तो निफ्टी 50 में अगला बड़ा मूव क्या हो सकता है? चलिए आज एक ट्रेडर के गेम प्लान को पूरी तरह से डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से लेवल्स सबसे ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। सबसे पहले जरा इस प्राइस एक्शन पर नजर डालिए। बाजार में हाल फिलहाल में काफी हलचल रही है, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है और इसी एक्शन को समझकर हम आज की अपनी रणनीति की नींव रखेंगे। किसी भी प्लान से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। तो चलिए एक नज़र पिछले सेशन के ज़रूरी आंकड़ों पर डालते हैं कि मार्केट आखिर खड़ा कहाँ पर है। तो बाजार बंद हुआ था 23,115 के लेवल पर। दिन के दौरान जो सबसे ऊंचा पॉइंट था वो था 23,345.15 और जो सबसे निचला स्तर इसने छुआ वो था 23,067.6। यानी इन 3 नंबरों से हमें दिन की पूरी रेंज का एक साफ साफ अंदाजा मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं आज के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। वो कौन से लेवल्स हैं, वो कौन सी लाइनें हैं जो बाजार की अगली दिशा तय कर सकती हैं। यहाँ पर 2 बहुत ही अहम लेवल हैं। पहला है 23,189.88। ये एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर बाजार टिकता है तो तेजी आ सकती है, और दूसरी तरफ है 23,035.5 जिसके नीचे कमजोरी देखने को मिल सकती है। असल में यही वो लेवल है जो ट्रेडर्स के लिए एंट्री या एग्जिट का सिग्नल बन सकते हैं। तो चलिए पहले तेजी वाले प्लान की बात करते हैं। अगर बाजार ऊपर की तरफ जाने का इशारा देता है तो एक ट्रेडर का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? प्लान के मुताबिक पहली और सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि निफ्टी 23,189.88 के लेवल के ऊपर टिका रहे, मतलब सस्टेन करे। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि खरीदार यानी कि बुल्स इस स्तर पर हावी हैं और कीमत को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। और अगर ये शर्त पूरी हो जाती है तो ये एक साफ संकेत हो सकता है कॉल ऑप्शन यानी सीई खरीदने का। दूसरे शब्दों में बाजार के ऊपर जाने पर दांव लगाने का। देखिए, एक अच्छा ट्रेडर हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं के लिए तैयार रहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर बाजार कमजोर पड़ता है तो क्या करना है। अब मंदी के संकेत के लिए कीमत को 23,035.5 के लेवल की नीचे लगातार बने रहना होगा। ये दिखाता है कि बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है और खरीदार अब कीमत को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ये प्लान पुट ऑप्शन यानी पीई खरीदने का सुझाव देता है, जिसका मतलब होता है बाजार के और नीचे गिरने की उम्मीद करना। बाजार हमेशा वहीं नहीं खुलता जहां वो बंद हुआ था, है ना? कभी कभी गैप अप या गैप डाउन भी होता है। तो ऐसी खास ओपनिंग के लिए क्या योजना है? यहाँ 2 खास सिचुएशन बताई गई हैं। पहली, अगर बाजार 23,269.88 के पास एक बड़े गैप अप के साथ खुलता है और उस लेवल को भी ऊपर की तरफ तोड़ देता है तो अगला टारगेट भी वही स्तर बताया गया है। और दूसरी सिचुएशन, अगर बाजार 22,955.5 के नीचे गैप डाउन खुलता है तो एक शॉर्ट पोजीशन के लिए 22,875.5 का टारगेट रखा गया है। तो ये रहा पूरा गेम प्लान जो पूरी तरह से इन जरूरी लेवल्स पर टिका हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या बाजार इन लाइनों की इज्जत करेगा या फिर ट्रेडर्स को कोई नया सरप्राइज देगा? खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही बताएगा।